हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आपसे डिस्काउंट के बारे में, छूट के बारे में। ये कितने प्रकार की होती है, इसको हम जर्नल में कैसे करेंगे, क्या शो किया जाता है, क्या शो नहीं किया जाता है, आज हम जानते हैं इसके बारे में। चलिए चलते हैं बोर्ड पे, फिर आइए देखते हैं। मैं डिस्काउंट के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट का मतलब ही होता है छूट। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक आपका होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हम बताते हैं आपको। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में हम रखते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स होता है व्यापारिक छूट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट होता है एक, तो इसका मतलब होता है नगद छूट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ये जो ऑनर होते हैं या जो अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रिंटेड वैल्यू पे इसको लगाते हैं। प्रिंटेड वैल्यू पे इसको लगाया जाता है। इसका परसेंटेज 10, 20 जो भी कुछ हो सकता है, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाता है उसमें, तो हम उसको उस तरह लगाते हैं। और ये दिया क्यों जाता है, सबसे पहले क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट की जो होती है ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करने के लिए एक तरह से एक प्राइस जो होता है लिस्ट प्राइस, उस पर लगाने के बाद इसको कम किया जाता है, जो उनकी नजर में भी दिखने लगे कि छूट है, उनके लिए डिस्काउंट किया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग जब होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो कंपनी या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्राइस ऐसा लिख देते हैं जो प्रिंटेड वैल्यू होती है, उसमें सारे टैक्सेस और एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। वो अप्रॉक्स एक ऐसा वैल्यू लिखते हैं कि अगर इस फुल प्राइस में भी अगर उस प्रोडक्ट को सेल किया जाए तो भी किसी को कोई लॉस नहीं हो सकता है। फिर भी ऐसा होता है कि जो ऑनर होते हैं, जो उस प्रोडक्ट को परचेज करके पहले फिर उसको सेल करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी कीमत को कम लेते हैं, मतलब अपना वो मार्जिन जो है बेनिफिट का, वो प्रॉफिट का, वो उसे कम कर लेते हैं, जिससे वो भी चाहते हैं कि ये चीज पब्लिक में जल्दी आसानी से आ सके और इसका सभी लोग आसानी से पेमेंट कर सके। तो इस काम के लिए भी समझ सकते हैं आप, इसको ऐसा किया जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, एक व्यापारिक छूट देते हैं, एक लुभाना अवसर देते हैं कि आइए इस पे छूट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस पे, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में बात करते हैं हम एक कार की। कार में बात करते हैं सबसे पहले, जो हमारी कार है, कार में क्या है कि कार का एक प्राइस होता है, कार को एक प्राइस दिया जाता है। कार को मैं सपोज 5 लाख का प्राइस देता हूँ, 5 लाख की इसकी कीमत में बताता हूँ। इसका जो अंकित मूल्य है या प्राइस है या प्रिंटेड वैल्यू है, ठीक है, उसको हम बताते हैं कि ये है 5 लाख। 5 लाख में होने के बावजूद हम ये बताते हैं कि इसकी ट्रेड डिस्काउंट इस पे अप्लाई होगा। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम इसका एक परसेंटेज फाइनल कर देते हैं। हम सपोज हम मानते हैं कि हमने इसको 10% रखा है, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट के लिए 10% अप्लाई करना है। 10% जब हम इसकी वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन हम करेंगे 5 लाख का। 5 लाख का हम क्या करेंगे, हम 10% निकालेंगे, और जो ये 10% निकलने वाला है ये निकलेगा आपका 50,000। और जब ये 50,000 वैल्यू आएगी तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इसकी टोटल वैल्यू से माइनस कर देंगे। टोटल वैल्यू है 5 लाख और डिस्काउंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या बचेगी, ट्रेड डिस्काउंट निकलता है 50,000 का। 50,000 हम क्या करेंगे, 5 लाख में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 4.5 लाख। 4.5 लाख क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। हम उस पर बात करेंगे। 4.5 लाख आ गया आपका सेलिंग प्राइस, इस पे ये कार आपको मिल सकती है। तो अब मिलने का क्या सीन है, एक फाइनल रेट आ गया है कि आपके सामने कि हम इसको आपको दे रहे हैं 4.5 लाख में। तो अब कंडीशन आती है कि हम कैश डिस्काउंट का क्या यूज करते हैं। कैश डिस्काउंट यहाँ पे ये काम करता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कहते हैं कि भैया हम वैसे आपका ये ले जा रहे हैं, किस्तों में ले जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ले जा रहे हैं, या कैसे उधार ले जा रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो मतलब कई ऑप्शन दिए जाते हैं सेलिंग के लिए। कभी कभी तो इंस्टॉलमेंट का भी, अभी तो फोन से लेके बाइक, कार, सब कुछ
इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो उस इंस्टॉलमेंट में मिलने का सीन क्या होता है, वो हमें कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ जाता है, उस पर इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो ऑनर की कहीं ना कहीं अमाउंट ना फंसे, उसको जल्दी मिल जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें एक टर्म एंड कंडीशन के साथ में कैश डिस्काउंट देते हैं, एक लालच देते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑनर को पेमेंट मिल जाए बायर से। अब हम क्या करते हैं, तो वैसे अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा सीन यही देखने को मिलता है कि हमें जो हम गुड्स जो सेल करते हैं या परचेज करते हैं वो उधार होती है, उसमें 2 महीने 3 महीने का एक प्रॉमिस होता है कि मैं इतने टाइम बाद दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा। बट उसी ऑफर को खत्म करने के लिए, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है उतना लंबा टाइम है, उसको कम करने के लिए, उनसे जल्दी पेमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। और ये कैश डिस्काउंट जब देते हैं तो इसका अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है कि अमाउंट हमें थोड़ा कम होके मिलेगी, मिलनी तो चाहिए थी हमें 4.5 लाख, अब यहाँ पे क्या है 4.5 लाख, हम सोचते हैं कि 4.5 लाख मिलेगी हमें 3 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं हमें अमाउंट थोड़ा जल्दी मिल जाए तो हमारे और भी काम जो है आसान हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कैश डिस्काउंट पे हम सपोज करते हैं कि हम इनको दे रहे हैं 2% का कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे लगेगा, वो इसी 4.5 लाख की अमाउंट पे लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,50,000 और इसका हम निकाल देंगे 2%। जब ये 2% निकलेगा तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 9,000, ठीक है। अब 9,000 का डिस्काउंट हो गया है हमें, तो जब 9,000 का डिस्काउंट होगा तो हम 4.5 लाख में से 9 लाख माइनस करने के बाद फाइनल वैल्यू पे आ जाएंगे, जो क्या हो जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगी, तो अमाउंट हो जाए बचती है डिस्काउंट होने के बाद 4.5 लाख, और जब हम कैश डिस्काउंट उस पर अप्लाई करते हैं 2%, तब उसकी अमाउंट बचेगी 4.5 लाख, यानी 4,50,000 माइनस 9,000, तो इसको माइनस करने के बाद इसकी अमाउंट बचेगी 4,41,000। ये अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी ऑनर को, एजेंसी को, तब ये जाके कार हमारी हो पाएगी। तो ये सीन आपको समझ में आया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। एग्जांपल का हम यहाँ पे 3 तरह के एग्जांपल उठाएंगे। पहले में हम ट्रेड डिस्काउंट को भी अप्लाई करते हुए दिखाएंगे, फिर कैश डिस्काउंट को, दोनों का मिक्सअप करके दिखाएंगे, फिर हम एक में आपको ओनली ट्रेड डिस्काउंट दिखाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में थर्ड एंट्री में हम ये दिखाएंगे कैश डिस्काउंट का क्या इफेक्ट पड़ता है जर्नल एंट्री पे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है आपके सामने कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ये दोनों डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है जर्नल एंट्री में कहीं पे भी। ये अमाउंट को बस कम करता है, लेस करता है, लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है यही हमारी सेलिंग अमाउंट होती है, ये हमारी सेलिंग अमाउंट होती है, सेलिंग प्राइस हो सकता है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। यही 4.5 लाख हमारे लिए सेलिंग प्राइस होता है। तो फाइनल है, अब हम बात करते हैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल की, तब हम उसके आगे आपको जर्नल करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, जैसा कि मैंने बताया था। पहले वाले में कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों अप्लाई होगा, नेक्स्ट वाले में केवल कैश डिस्काउंट की बात की जा रही है एट 5%, एंड नेक्स्ट थर्ड वाले में केवल परचेज के लिए बात की जा रही है, और वो भी ट्रेड डिस्काउंट के साथ में, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है जी। तो हम इसको लगाते हैं, फिर देखें फर्स्ट एंट्री के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा। फर्स्ट एंट्री के लिए सबसे पहले क्या होगा कि हम फर्स्ट एंट्री को हम ये करेंगे, तो ये 10,000 रुपए दिए गए हैं, और ये 5% कैश और ये 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले ए पार्ट बनाते हैं, और बी, ए में हम 10% निकालेंगे 10,000 का, और बी पार्ट में जो उसका आंसर आएगा तो हम उसका 5% निकालेंगे। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको सीधे। सबसे पहले हम लिखते हैं 10,000 गुड्स का प्राइस, और इसका हम निकालते हैं 10%, ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। हम ट्रेड डिस्काउंट इसमें निकालते हैं, इसका हम 10% निकाल रहे हैं, तो अमाउंट आ जानी है ट्रेड डिस्काउंट की 10,000। हम इसको माइनस करते हैं, 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 9,000। ये 9,000 अमाउंट जो आएगी, अब इसके बाद यहां से लगेगा आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यहां से लगेगा, तो कैश डिस्काउंट के लिए अमाउंट होगी 9,000। 9,000 का कितना परसेंट, 5% लगना है, ये 5% हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 5% हम यहाँ से कम कर देंगे जब, तो हम इसके बाद अमाउंट पे पहुंचेंगे 450 रुपए आ जाएगी हमारी अमाउंट, 450 रुपए। ये हमारा कैश डिस्काउंट होगा, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ये हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है।
और इसके बाद हम कैश की जो बात करेंगे वो कैश में कितना लिखा जाना है, तो कैश कॉलम में जो लिखी जानी है वो 9000 में से हम 450 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 8550 रुपए। ठीक है, फाइनल है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री में पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाते हैं, इसके लिए क्या बनेगी, तो सबसे पहले होगा यहाँ पे लिखेंगे परचेज कर रहे हैं, और परचेज करने के लिए क्या होता है, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब जैसा कि मैंने बता रखा था, यहाँ बिंग करके नरेशन लिख लेंगे। ठीक है, नरेशन लिखने के बाद यहाँ पे अमाउंट फिल करना हम सिखाते हैं आपको। तो इसका सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे 9000 फुल अमाउंट दिखाएंगे डेबिट कॉलम में, और तो जो क्रेडिट कॉलम है यहाँ पर हम अमाउंट दिखाने वाले हैं, कैश में दिखाएंगे 8550 और यहाँ पे दिखाएंगे 450, यानी 4450 रुपए। ठीक है, ये फाइनल हुई। आप देख लीजिए इसको, जहां पे जो भी कोई हो, आप कंडीशन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कुछ करना है। ठीक है, हम अब बात करते हैं आगे अपनी नेक्स्ट एंट्री की, वो कैसे अप्लाई होगा। उसके लिए भी कहते हैं गुड्स सोल्ड किया जा रहा है पुनीत से, उनको क्या कर रहे हैं, माल बेचा जा रहा है पुनीत जी को, और 6000 रुपए का, और कह रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम पुनीत 5% कैश डिस्काउंट। अगर इनसे कैश लेना है तो 5% क्या पड़ेगा, कैश डिस्काउंट पड़ेगा, यानी 5% इनकी अमाउंट और कम हो सकती है 6000 में। अगर ये कैश पे करते हैं तुरंत, तो हम इसको रफ करते हैं, फिर अगले एंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, कहते हैं गुड्स सोल्ड किया जा रहा है पहली बार। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट है 6000 और उस पे कंडीशन लग रही है 5% की, तो ओनली यहाँ पे 5% डिस्काउंट निकालना है। तो हम पहले आपको जर्नल बना के बता देते हैं। तो जर्नल में क्या करना है, हम बेच रहे हैं किसी चीज को पुनीत को, तो पुनीत से हमें पेमेंट मिलने वाला है, तो पेमेंट मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे कैसा डिस्काउंट है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, दो तरह के डिस्काउंट दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे कैश DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट मिल जा रहा है हमें, तुरंत पेमेंट मिलने के ऐसी बात आती है। तो ठीक है, ये जर्नल एंट्री के बाद हम आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा। कैलकुलेशन के लिए अमाउंट दी गई है हमें 6000 का मल्टीप्लाई करेंगे हम सीधे 5% पे। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट तो कोई सीन नहीं है, सीधे अमाउंट 6000 है। तो जब ये कैश पेमेंट करना चाहते हो तो 6000 में कुछ अमाउंट कम की जाएगी, कितनी, 5%। आगे बात करते हैं हम, तो 6000 का हम 5% निकाल रहे हैं, वो निकल के आएगी अमाउंट 300 अमाउंट क्या करेंगे हम, 6000 से कम कर देंगे, तो ये हो जाएगी 5700। ठीक है, अभी 5700 ये डिस्काउंट कॉलम में लिखी जाएगी। ठीक है, और ये डिस्काउंट में ये जो 6000 रुपए है ये सेल्स में लिखा जाएगा या सेलिंग में लिखा जाएगा, और ये अमाउंट हमारी कैश में लिखी जाएगी। फाइनल, चलिए फिल कर देते हैं। कैश कॉलम में हम लिखेंगे 5700 यानी 5700, इसमें लिखेंगे 300, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स के सामने CR की लाइन में 6000 पूरे। और इन दोनों की टोटलिंग जो होती है डेबिट कॉलम की, वो क्रेडिट कॉलम की टोटलिंग के इक्वल होनी चाहिए, हमेशा कभी भी आप जर्नल एंट्री लगाएं तो ऐसा ही सीन होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ये भी फाइनल कर चुके हैं, हम पहुंचते हैं लास्ट एंट्री पे, अपनी थर्ड एंट्री पे। ठीक है, इसको रफ किया जाए फिर। थर्ड एंट्री हमारी कहती है परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिजेश ₹8000 एंड लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे ओनली ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अमाउंट दी गई है हमें 8000 का हम क्या निकालने वाले हैं, इस 8000 का हम 10% क्या निकालने वाले हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हम 10% निकालते हैं, तो इसकी अमाउंट का 10% आ जाना है 800, यानी ये अमाउंट हो जानी है 8000 में से माइनस 800, तो अमाउंट आएगी हमारे सामने 7200।
ये फाइनल एक अमाउंट आएगी हमारे सामने। हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री में इन्होंने क्या कर रखा है, केवल इन्हें प्राइस बताया गया है, तो लास्ट प्राइस, ये कहीं भी एंट्री ऐसा शो नहीं है कि ये एंट्री कैश है, ये क्रेडिट एंट्री है। इन्होंने कहीं भी इन्हें ये नहीं कहा गया कि इन्होंने पेमेंट कर दिया है, ऐसा कोई सीन नहीं। इन्होंने बस लास्ट प्राइस पूछा है, लास्ट प्राइस देने के लिए बता दिया गया है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद ये अमाउंट आपको पड़ेगी, जो पे करनी है आपको वो 7200 पे करनी है। तो ठीक है, हम आगे रन करते हैं, एंट्री पे पहुंचते हैं। तो एंट्री हमारी होगी परचेज कर रहे हैं, ब्रजेश, ठीक है, ब्रजेश से पे किया जा रहा है, तो हम इसको बनाते हैं आगे, परचेज अकाउंट DR टू, क्या नाम है, ब्रजेश, ब्रजेश, तीन में नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आएगी, यानी सीधे अमाउंट यही शो की जाएगी, इस अमाउंट को कहीं भी शो नहीं करेंगे। इस 8,000 वाली अमाउंट को भी कहीं नहीं शो करेंगे ना, 800 को कहीं शो करेंगे, इनको कहीं भी नहीं दिखाना है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट में जो भी वर्किंग होती है उसे शो नहीं किया जाता है, उनकी अमाउंट को शो करते हैं, उसको उस डिस्काउंट के बारे में कुछ भी नहीं होता है, उसको कहीं भी नहीं शो किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे अमाउंट शो करने वाले हैं 7,200, ये फाइनल हुआ। इस तरह आपका आज ये डिस्काउंट का टॉपिक। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर जिसको कोई डाउट हो वो हमें कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।